Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So in this vlog I will be telling you all how I am getting back on track क्योंकि मेरे बैच में बहुत सारे बैकलॉग्स हो चुके हैं एंड मेरे स्कूल का भी बहुत सारा वर्क बचा हुआ है. सो आई विल बी डूइंग ऑल दिस फ्रॉम नाउ ऑन. एंड हाँ, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना बिकॉज मुझे सर्दी हो गई है एंड मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है. सो इसलिए मेरी आवाज़ अभी सही नहीं आ रही होगी. सो इग्नोर दैट. सो दीज क्लिप्स आर ऑफ 12th ऑफ अगस्त एंड मैं स्कूल से आ चुकी थी एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. तो मैं 2:30 पे स्कूल से आ गई एंड मैं 4 बजे तक तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी, लेटी हुई थी. एंड उसके बाद मैं 4 बजे से 6:30 बजे तक सो गई. एंड फिर मैं उठी तो मैं 7 बजे से पढ़ने बैठ गई क्योंकि मेरा बैकलॉग बचा था ऑब्वियसली, तो मुझे वो कंप्लीट करना था. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना बायोलॉजी का बैकलॉग कंप्लीट करना ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. एंड मैं उसका लेक्चर नंबर 4 ले रही थी क्योंकि मेरे बहुत सारे लेक्चर्स बचे हुए थे. 3 तक तो मैंने लिया था एंड 4th वाला लेक्चर मेरा बचा हुआ था तो वो मैं कर रही थी. एंड उसके साथ ही साथ मैं नोट्स भी बना रही थी साइड बाय साइड एंड डायग्राम्स को भी स्टिकी नोट्स पे बना के पेस्ट कर रही थी. एंड दिस वॉज इट आई वॉज डूइंग दैट टाइम. तो मैं सो के उठते ही बायोलॉजी इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि बायोलॉजी मेरे लिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज़ करना रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. सो इसलिए मैं उठते ही बायोलॉजी पढ़ने लगी थी. एंड उसको पढ़ते पढ़ते बीच में मुझे भूख लगी थी तो मम्मी मेरे लिए मैगी ले आती हैं. एंड मुझे पानी वाली मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने 2 चम्मच रखे. एक से मैं मैगी खाऊंगी और एक से मैगी का पानी पीऊँगी. सो आपको ये आइडिया कैसा लगा बताना कमेंट में. सो खाने के बाद भी मैं वही पढ़ रही थी क्योंकि बचा हुआ था. तो मैंने लेक्चर नंबर 4 पूरा कंप्लीट किया था. एंड उसके अलावा मैंने बायोलॉजी में आगे नहीं पढ़ा, आगे मैं बाद में करने वाली हूँ. एंड ये पढ़ने के बाद मैं कर रही थी अपना स्पीच रेडी जो मुझे इंडिपेंडेंस डे पर बोलना है. एंड एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें हमारी स्पीच रिकॉर्ड होकर जाएगी एडीजी सर के पास एंड वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे एंड उनको प्राइजेस मिलेंगे. सो मेरी टीचर ने मुझे भी खड़ा कर दिया कि तुम भी बोलोगी स्पीच. सो मुझे इंग्लिश में स्पीच बोलनी है एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 पेज की स्पीच रखी थी. पहले मैंने छोटी रखी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक पैराग्राफ बढ़ाया. सो अब मुझे वो याद करना था एंड मैं याद कर रही थी. साथ ही साथ मैं यहाँ पे गोचागाची कर रही थी क्योंकि ये करते हुए मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है एंड मुझे थोड़ा बहुत इससे याद भी जल्दी होता है. सो इसलिए साइड बाय साइड मैं ऐसे करी जा रही थी, पूरा पेपर काला कर रही थी. एंड मुझे स्पीच देने का कोई शौक नहीं है, मेरी टीचर ने मुझे रखा है एंड अब टीचर को मना तो कर नहीं सकते. एंड उनको मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 13th को स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी. तो वो बोल रही हैं कि मुझे अंशिका के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो तो बोल ही लेगी और वो सिलेक्ट हो जाएगी. अब अगर मैं एक लाइन भूली तो इतनी तगड़ी वाली बेइज्जती होने वाली है मेरी कि मैं क्या बताऊँ. एंड स्पीच याद करने के बाद मैं गई थी आगे, तो पापा आए थे मोमोज़ लेकर तो फिर मैं वो खा रही थी. एंड मेरा पार्सल भी उस वक्त मिल गया था एंड उसमें था मेरा वायरलेस माइक्रोफ़ोन जो कि पापा ने मंगा दिया था मेरे लिए क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने के लिए पीछे साइड जाना पड़ता था एंड वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर काटते थे एंड बहुत ज़्यादा लोग भी मुझे देखते रहते थे तो मुझे शर्म आती थी. इसलिए पापा ने मेरे लिए ये माइक मंगा दिया था ताकि अब मैं आराम से बोल सकूं. एंड उसके बाद मम्मी ने एक चूहा पकड़ा था तो उस चूहे ने पिंजरे में ही बच्चा दे दिया था. तो आप लोग देखो कितना क्यूट लग रहा है. मम्मी को तो इसको फेंकने का मन नहीं था बट अब उसको घर में तो रख नहीं सकते. सो गेटिंग बैक टू द वीडियो, ये सब करने के बाद मैं थोड़ी देर मस्ती की एंड उसके बाद मैं पढ़ने गई केमिस्ट्री. एंड केमिस्ट्री में मैं ले रही थी एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5 जो कि मेरा बचा हुआ था क्योंकि उस वक्त मेरे टेस्ट स्टार्ट हो गए थे तो मैं इसको पढ़ नहीं पाई थी. एंड मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वाले टॉपिक से. एंड मुझे आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है. एंड मैंने एक लेक्चर सिर्फ कंप्लीट किया पूरा. एंड नेक्स्ट लेक्चर का मैंने थोड़ा सा ही देखा, 10-15 मिनट देखा, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था. सो 12th को मैंने इतना ही पढ़ा क्योंकि रात में मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए मैं अगले दिन भी स्कूल नहीं गई, 13th को भी नहीं गई. एंड उस दिन मुझे स्पीच बोलनी थी बट मैम ने कहा कि अब अंशिका 14th को स्पीच बोलेगी, मतलब आज बोलेगी. एंड आज क्या हुआ, आज हमारे स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेट होने वाली थी एंड हमें एथनिक वेयर पहन के जाना था. एंड पता चला बारिश हो गई एंड डीएम का ऑर्डर आ गया कि स्कूल बंद रहेगा. एंड हम लोगों की इतनी दिमाग ख़राब हुआ कि जिस दिन हम लोगों को एथनिक पहनना रहता है उसी दिन छुट्टी होती है. एंड बट मैं इस चीज़ से बच गई कि मुझे अब स्पीच के लिए एक दिन और मिल जाएगा तो मुझे सीधा 15th को बोलना होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.